हम अनुप्रास अलंकार के अगले भेद लाटानुप्रास को समझते हैं। लाटानुप्रास, यहाँ पर वर्ण की आवृत्ति नहीं होती है, यहाँ शब्द और वाक्य खंड की आवृत्ति होती है। इसलिए से संस्कृत के आचार्यों ने शब्दानुप्रास नाम दिया है, लेकिन लाट देश के रहने वाले लोगों को ये ज़्यादा पसंद है, इसलिए इसका नाम लाटानुप्रास रख दिया गया। आइए देखते हैं, जहाँ एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति होती है, अर्थात जहाँ एकार्थक शब्द की आवृत्ति होती है, परंतु अन्वय करने पर उसके तात्पर्य में भेद होता है, वहाँ लाटानुप्रास होता है। अर्थात शब्द बिल्कुल एक जैसे होंगे और अर्थ भी उनका एक ही होगा, लेकिन उनके तात्पर्य में अंतर होता है। आइए इसे हम उदाहरण से समझते हैं। तीरथ व्रत साधन कहाँ, जो निस्दिन हरिगान। तीरथ व्रत साधन कहाँ, दिन निस्दिन हरिगान। देखिए पहली पंक्ति में है कि तीरथ व्रत साधन कहाँ, निस्दिन हरिगान। दूसरी पंक्ति में भी है तीरथ व्रत साधन कहाँ, निस्दिन हरिगान। दोनों पंक्ति में तीरथ व्रत साधन कहाँ, तीरथ व्रत साधन कहाँ, और अर्थ भी एक ही है, निस्दिन हरिगान, निस्दिन हरिगान, अर्थ भी एक है। अब इसे समझते हैं। तीरथ व्रत साधन कहाँ, जो निस्दिन हरिगान। पहली पंक्ति में जो लगा हुआ है, जिससे उसका अर्थ होता है कि जो व्यक्ति रात दिन ईश्वर का गान करता है, ईश्वर का गुणगान करता है, वह तीरथ व्रत साधना उपवास न करे तो भी ईश्वर की भक्ति उसे प्राप्त होती है। दूसरे में तीरथ व्रत साधन का बिन निस्दिन हरिगान। बिन से तात्पर्य में अंतर आ रहा है कि हरिगान के बिना, ईश्वर का गुणगान किए बिना, ईश्वर से प्रेम किए बिना अगर तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, व्रत उपवास करते हैं, साधना करते हैं, तो उसका कोई अर्थ नहीं है, उससे हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। इस तरह यहाँ देखें कि वाक्य खंड बिल्कुल एक है, अर्थ भी उसका एक है, लेकिन उसके तात्पर्य में अंतर है, अतः यहाँ लाटानुप्रास। आइए इसे हम दूसरे उदाहरण से समझते हैं। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यहाँ आप देखिए बिल्कुल एक जैसा लग रहा है, लेकिन तात्पर्य में अंतर है कि क्यों धन संचय, क्यों धन संचय, कि पुत्र अगर कुपुत्र है तो धन क्यों संचय, इकट्ठा क्यों करें। अपूत सपूत है तो धन संचय क्यों करें। लेकिन ध्यान से देखें, तात्पर्य में अंतर है कि पुत्र अगर कपूत कुपुत्र है तो धन इकट्ठा करने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वो कुपुत्र है तो वो सारा धन बर्बाद कर देगा। और अगर पुत्र सब पुत्र है, अच्छा पुत्र है, तो उसके लिए भी धन संचय व्यर्थ है, क्योंकि वो तो योग्य है, और योग्य है तो वो धन स्वतः इकट्ठा कर देगा। इस तरह दोनों के उसमें तात्पर्य में अंतर है, अतः यहाँ लाटानुप्रास। एक उदाहरण और देख लेते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण। तेग बहादुर, हाँ वे ही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ। तेग बहादुर, हाँ वे ही थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ। दोनों पंक्तियों में, इस पूरे
वाक्य एक है, अर्थ भी एक है और दोनों में गुरु तेग बहादुर की प्रशंसा की गई है, लेकिन थोड़ा सा तात्पर्य में अंतर है। पहली पंक्ति कहती है कि तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ, कि तेग बहादुर ही गुरु की पदवी पाने के समर्थ पात्र हैं। दूसरी पंक्ति कहती है कि गुरु तेग बहादुर ही ऐसे हैं कि ये गुरु की पदवी ही उनके लिए बनी हुई है, उन जैसे विद्वान के लिए ही गुरु की पदवी बनी हुई है। अतः अन्वय करने पर यहाँ तात्पर्य में अंतर आ रहा है। इस तरह स्पष्ट है कि इसमें लाटानुप्रास है। इस तरह अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि शब्द और वाक्य खंड इसमें एक जैसे होते हैं, अर्थ भी उनका एक होता है, लेकिन अन्वय करने पर उनके तात्पर्य में अंतर आ जाता है, भिन्नता आ जाती है, वहाँ लाटानुप्रास होता है। धन्यवाद।